नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 पुस्तक का पहला चैप्टर दर्शन स्तुति अति पुण्योदयम माया का हमारा अभी तक पहला ही पैराग्राफ चल रहा है। अभी तक 2 हफ्ते हो गए। कोर्स बहुत डिले चल रहा है, पर तो भी इतना आनंद आ रहा है मेरे को भी। आप लोग के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो पहले छंद में हम ये समझ रहे हैं कि अभी तक इस जीव ने सुख को पाने के लिए या मोक्ष में जाने के लिए क्या क्या गलतियां करी हैं। सारी गलतियों का अभी तक हमारा ये डिस्कशन चला है। सो पहला क्वेश्चन ये कि आप सभी में से गलतियां बतानी है कि अभी किस किस गलतियों की हमारी चर्चा हो चुकी। एक आदमी एक गलती के बारे में बताएगा। अभी तक कौन कौन सी गलती के बारे में चर्चा हो चुकी एज पर। भगवान का स्वरूप नहीं जाना, तो इस कारण से मेरे अपने भी गुण प्रकट नहीं हुए। ठीक है, बिल्कुल सही। पहली गलती कि भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। दूसरी गलती कौन बताएगा? बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए, जिसको आता है वो बोलिए। हम भाव भ्रमण में ही फंसे रहे और हमने अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश भी नहीं की और ना कभी वो किया कि नहीं, ये स्तुति में ये लाइन नहीं है। भैया जी मैं बोलूं? यानी और लोगों को मौका देना है। आसपास के जितने भैया जी कारक निज मानना। एक सेकंड मधु, हाँ मधु जी, आप बताइए। भव वाली लाइन है ना भैया जी, भव क्या? बन कारक प्रहारक विषय में सुख मानकर, तो हम भव के उसमें ही फंसे रहे। क्यों फंसे रहे? अपने आत्मा का वो स्वरूप जाना ही नहीं। लाइन तो नहीं लिखी अपने आत्मा का स्वरूप को नहीं जाना, वो तो अंडरस्टूड है, बट गलती क्या थी कि आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं जाना? लाइन में क्या है उसके लाइन का मीनिंग? विषयों के सुख में वो रहे हम। ये बोलना है कि हम भव में क्यों भटकते रहे, क्योंकि हमने 5 इंद्रियों रूपी जितने भी विषय हैं उनमें मैंने सुख माना। ये गलती है। हाँ, मतलब भव का ही सोचा है कि हमारा अगला भव सुधर जाए, हमारे मतलब मनुष्य गति मिल जाए, क्लेंच ना मिले कभी, यही सोचते रहे हम हमेशा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है लाइन का मीनिंग। भव लाइन नहीं है, बंधु ना, तो मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि क्या सोचते हैं, मैंने बोला स्तुति में क्या लिखा है। स्तुति में अभी तक हमारी क्या गलतियों का, हमारे स्तुति के हिसाब से हमारे में क्या क्या गलती का हम डिस्कशन कर चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो दो बता चुके। पहला कि मैंने आज तक भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। दूसरा कि मैं इंद्रियों के विषयों में ही मैंने सुख माना। ठीक है, दूसरा और कौन बताएगा? जो सर्वज्ञ देव द्वारा जो धर्म बताया था उसको नहीं जाना। हाँ, बहुत सुंदर। सर्वज्ञ देव द्वारा जो सबको हितकारी जो धर्म है उसको मैंने आज तक नहीं जाना। ठीक है, 3 हो गया। चौथी कौन बताएगा? शरीर संबंधी पर वस्तुओं को अपना जाना। जगत को अपना माना। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को मैंने निज माना कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इनसे मैं अच्छा होता हूं, इनसे मैं बुरा होता हूं। ठीक है, और इसके आगे कौन बताएगा? लास्ट बची है जो अभी डिस्कस तो नहीं हुई, प्रस्तुति में है। बाहरी चीजों को सुख मानना, बाहरी चीजों को ही जानना। ये चौथा बता दिया वैसे।
चलिए अभी 5वां की हम डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी आज हम 5वीं लाइन पे डिस्कशन करेंगे। वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने सर्वज्ञ भाषित जगत हित का धर्म नहीं धर्म को नहीं जाना। अगर धर्म को नहीं जाना अर्थात भगवान ने जो हमें वस्तु स्वरूप बताया है उसको नहीं जाना, तो हमें हमें हमेशा हमें दुख बना रहे, है ना। एक ऐसी लाइन आती है, जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता उसके दुख शाश्वत रहते हैं। क्या बोला, वापस से, शायद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। जिसे तत्व ज्ञान नहीं होता उसके दुख शाश्वत होते हैं। मतलब क्या है कि मेरे को यदि ये तत्व ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ये शरीर पर है, इससे इस शरीर से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है, वगैरह वगैरह, मतलब पूरा उसको भेद विज्ञान की प्रोसेस नहीं हो, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप नहीं पता हो, तो इसके दुखों का बखान करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। दुख उसके शाश्वत बने रहेंगे, कुछ भी उपाय कर ले उसके दुखों का नाश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। ये फैक्ट है। जिसने तत्व ज्ञान हासिल नहीं करा उसके दुखों का कभी नाश नहीं हो सकता है ना। इसलिए हमें बहुत बहुत विनम्रता से, बहुत विनय पूर्वक, बहुत रुचि पूर्वक हमें जिनवाणी की बातों को समझना चाहिए, उसमें हमें रुचि होनी चाहिए। और आई थिंक आप सब में रुचि है, तो ये बहुत अच्छी बात है। धीरे 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 करके उस रुचि को बढ़ाएंगे और नई चीजों को समझेंगे तो हमारा ज्ञान और खिलेगा, है ना। हमारे को और चीजें जानने में हमें और जिज्ञासा होगी। ठीक है, तो अभी तक हमारी चार गलतियों के बारे में हमारी डिस्कशन हो चुका है। आज हम लास्ट लाइन, पैराग्राफ पहले छंद की लास्ट लाइन जो है उस पे हम चर्चा करेंगे। क्या लाइन है ये, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पानकर। मतलब क्या कि निज पर विवेचक, विवेचक मतलब विवेचना करने वाला, मतलब डिफरेंशिएट करने वाला, है ना। जिस ज्ञान में स्व और पर का डिफरेंस हो जाए, इस ज्ञान में जो सुख है, इस ज्ञान में जो सुख की निधि है, सुखी निधि है मतलब जो वीतरागता है, जो निर्भरता है, जो निश्चिंतता है, जो टेंशन लेसनेस है ना। टेंशन लेसनेस कहो, डिप्रेशन लेस कहो, ये तो कहना चाहिए कि नेगेटिव्स के हिसाब से वर्ड है। पॉजिटिव में कहो तो एकदम पीसफुलनेस, है ना। ऐसी सुख की निधि मैंने आज तक पान नहीं करा, उसको चखा नहीं आज तक, है ना। अभी बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, समझ में तो कुछ आया नहीं, सारा बाउंसर चला गया, है ना। अब देखो, इसको हम 3-4 एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। क्या एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए वैसे ये एग्जांपल आई थिंक सबको याद होगा, पहले भी हमने दिया है ये एग्जांपल, कि एक आदमी था, उसके पास सोना था, सोने की ईंट थी, उसको कुछ गहने बनवाने थे अपनी माँ के लिए, बेटी के लिए, जो भी समझ लो आप। तो उसके साथ उसका बेटा भी गया। तो वो दुकान पे गए, तो उसने बोला कि ये मेरे पास ये सोने की ईंट है, 5 तोला, 3 कुछ भी मान लो, 5 तोला का है, इसको मेरे को 5 तोले का मेरे को गहने बनवाने। तो उसने बोला सुनार ने कि ठीक है बन जाएंगे। तो क्या बनाना है कि ये ऐसे ऐसे बनाना है, डिजाइन बता दी उसने। अब वो सोना लेके अंदर चला गया, तो लड़के को क्या दिख रहा है, सोना गर्म कर दिया, सोने को पिघला दिया, फिर उसको एकदम हथौड़े से मार के एकदम चपटा कर दिया। लड़का क्या बोल रहा है, अरे पापा अपना सोना खराब कर दिया, सोने को जला दिया।
अरे अब क्या होगा, अपना इतना सारा सोना खराब हो जाएगा, इसमें तो पूरा खराब कर देंगे, जला दिया एक तो राख कर देंगे, है ना। वो हथौड़े से मार रहे हैं, देखो इसको तोड़ रहे हैं सोने को। वो लड़का कितने टेंशन में है, उसका जो बेटा है कितने टेंशन में है, बताओ। और जो आदमी था उसको कितनी टेंशन हो रही, आदमी को कितनी टेंशन हो रही, बताओ। उसे बिल्कुल नहीं हो रही, क्यों क्योंकि नहीं वो हो रही? जानता, क्योंकि उसे पता है कि सोना तो खराब हो ही नहीं रहा, सोना तो तबकर और कुंदन बन जाएगा। अरे सोना खरा खुद ही कुंदन है, तो खरा सोना है, खरा 24 सोना, कैरेट का खून सोना है वो। उसको ज्ञान है कि ये इसी प्रोसेस से काम होगा। नहीं नहीं नहीं, उसको ये ज्ञान में है कि कितने भी तुम ठोक लो, पीट लो, आग में डाल दो, सोने का कुछ नहीं होता। ये भेद विज्ञान है उसे, कि वो जो आग है, जो हथौड़ा है, उसको कूट लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उसका सोने में कुछ नहीं होता, इफेक्टलेस है वो सोना। उस ठोका पीटी से, उस ताव से वो सोना इफेक्टलेस है। सोना कहीं नहीं जाएगा, वो सोना सोना ही बना रहेगा। शेप चेंज हो जाएगी, ईंट है कंगन बन जाएगा, उस ईंट कुछ थोड़े से पार्ट का उसके कुछ बाली बन जाएगी, उसका कुछ हार बन जाएगा, उसकी कुछ अंगूठी बन जाएगी। पर वो सोना को, सोने में कुछ होगा क्या? सोना, उस सोने को हम आग में जलाएंगे तो कितना काला हो जाएगा, कितना काला हो जाएगा, थोड़ा बहुत है। नहीं तो उसकी नहीं चिकनाहट होगा। थोड़ी कम हो जाएगी, कोई पीलापन थोड़ा कम हो जाएगा, है भारी कम हो जाएगा, हल्का हल्का सोना हो जाएगा उसका थोड़ा। क्या डिफरेंस आएगा? भोगेंगे कुछ पीटेंगे भी तो नहीं। क्या होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा सोना, ऐसा ही क्या? नहीं नहीं होगा। होगा। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? ये जो उस आदमी के ज्ञान में जो ऐसी क्या है, ये निश्चिंतता है, श्रद्धा है, विश्वास है, सोने में कुछ नहीं होता। तो उस श्रद्धा के कारण उसके माइंड में कोई टेंशन नहीं है। तुझे टेंशन नहीं है ना, इसी का नाम सुख है, कि उसको इसी का सोने के नाम, प्रति, सोने के प्रति उसको वीतरागता है। तो कुछ भी कर लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमें जितना सोना दिया है, उतना सोना तौल के, उतना सोना तौल के हमें वापस दे देना। समझ में आ रहा है? तो जो ये निज पर का भेद विज्ञान है, वो ही उसको सोने और उसके ठोका पीटी और उसके आग से उसको भेद विज्ञान है, कि ये उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस ज्ञान का, भेद विज्ञान सहित उसको जो टेंशनलेसनेस है, वो उसको उसको वो उसके सुख को भोग रहा है। क्लियर हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ? हो गया। और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सब सबके उसमें है ये, क्या सबने एक्सपीरियंस करा है। अपन मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, है ना, सबने मूवी देखी होगी। अच्छा, मूवी कहाँ चलती है? वहां स्क्रीन होती है, पर्दा होता है, क्या होता है वो, कौन से कलर का पर्दा होता है? स्क्रीन पे चलती है वाइट कलर की। व्हाइट कलर। व्हाइट कलर की स्क्रीन नहीं होती, व्हाइट कलर का पर्दा होता है। पर्दा। व्हाइट कलर का पर्दा होता है। अब उसमें वो सीन झलकता है, तो उधर से क्या है, पीछे से पूरी ऐसे फोकस। प्रोजेक्टर से पूरी उसकी लाइट उस पे पर्दे पे पड़ती है। अच्छा बताओ, वहां क्या कहते हैं, सीन आया ऐसे मूवी में कि ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पूरी एक कार थी पूरी बॉम्ब ब्लास्ट से ऐसे चिथड़े चिथड़े पूरे ऐसे उड़ गई, पूरा ऐसे धुआं धुआं आग वाग हो गई। बताओ, पर्दे में कितनी आग लगी? नहीं लगेगी। धुआं दो, इतनी आग चल रही है, वो कार उड़ गई वो तो। कितना गर्म हुआ पर्दा? अच्छा, आग नहीं जली तो कितना हुआ, गर्म हुआ पर्दा? नहीं है। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन है जो आ रहा है।
पर्दा गर्म क्यों नहीं हुआ? अच्छा, पर्दे में वहां पिक्चर में ना एकदम समुंदर का सीन आया, पर्दा कितना गीला हो गया? तो भी नहीं क्वेश्चन होगा। है कि पर्दा गीला क्यों नहीं हुआ? वास्तविक में वहां पे पानी नहीं है, समुद्र नहीं। पानी है ही नहीं, वहां पे आग है ही नहीं, वो क्या है? वो तो बस एक रिफ्लेक्शन था, है ना? अब कोई मान लो वहां पे कोई मूवी में कोई पेंटिंग बना रहा है, तो क्या पर्दे में सही में पेंटिंग बन रही है? वो कलर की पेंटिंग छप जाएगी क्या? नहीं छप जाएगी। नहीं। अपन जब ये पूरी मूवी देखते हैं कि भैया गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, एकदम खून खून बह रहा है, तो पर्दे में अपन को क्या पता है कि भैया उसमें पर्दे में कुछ नहीं हुआ। वहां आग लगी तो अपन को टेंशन नहीं होती कि पर्दे में कितनी आग लग रही है। और कोई पहली पहली बार मूवी देखने जाए, पुराने जमाने में जब पहली पहली मूवी लगती थी, ऐसे हमारे आई थिंक सबके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, सब लोग बताते होंगे, कोई ऐसा कोई होता हो गांव में, ऐसा होता होगा, वो चिल्लाने लगा, अरे वो पर्दे में आग लग गई, भागो भागो भागो। या ऐसी कोई कहानी भी आपने सुनी होगी, है ना? कोई पहली पहली बार गांव में मूवी लगी, अरे समुंदर को दिख गया तो बोला, अरे भैया भागो पानी गिर जाएगा। आग लगी तो फिर चिल्लाने लगा, अरे लोगों आग लग गई, आग लग गई, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। पहले पिक्चर में बारिश होती थी तो लेडीज हाँ समझती थी कि मेरे घर का भी कपड़ा गीला हो जाए। हाँ, ये तो शुरू से। वो बीच वो ऐसे करते थे। क्यों होता है ये? तो वो उसको स्वरूप का पता नहीं। अब जिसको स्वरूप का पता है, स्वरूप का पता है अर्थात निज और पर का भेद विज्ञान। एग्जाम्पल तो पर्दे से दिया है कि पर्दा इफेक्टलेस है, सोना इफेक्टलेस है। वैसे ही यदि हम अपने आत्मा के स्वरूप को और इस पर भावों के स्वरूप को जानेंगे, उनके भेद विज्ञान का हमें पता होगा, तो हमें उस सम्यक ज्ञान होने के कारण हमें भी सुख होगा, हमें भी वो कहना चाहिए टेंशन लेसनेस होगी। क्लियर होता है सभी को? अब ये बताओ कि अब ये अप्लाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ हो और हमें इफेक्ट ना आए। तो ये है वास्तव में पुरुषार्थ का काम। आया समझ में? नहीं आया समझ में? कि हम अब इस पर को पर जाने और आत्मा को स्व जाने, तो हमें सुख की उत्पत्ति होगी। कैसे होगी? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से। आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ कि ऐसे सोचने पर हमें पहले दुख होता था, अब दुख नहीं होगा। कोई बता सकता है? जैसे जैसे पहले हम किसी के शब्दों से आहत हो जाते थे, बट अब हम ये सोचते हैं कि जो बोला तो वो पता नहीं उसने किस उसमें आके बोला, अब उसे हो सकता कि वो उसका ज्ञान हो उसमें बोला, हमें थोड़े ना उससे इफेक्ट होना है। और कोई? वो उसका ज्ञान है कि उसने अपने ज्ञान का बखान किया, ना कि उसने हमारे बारे में बोला। देखो, अभी इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। पहली बात, हम जब भी अपनी बात करें, देखो जिनवाणी में इंपॉर्टेंस दी गई है श्रद्धान की पहले। प्रथम में प्रथम पहले श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। प्रथम में प्रथम सम्यक, अगर श्रद्धान अगर सम्यक है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, उसके बाद आपके भावों में निर्मलता होनी चाहिए। आपकी अगर भाव निर्मल है, परिणाम मतलब राग द्वेष परिणामों में निर्मलता है, पर श्रद्धा ढिलमुल है, श्रद्धा मिथ्या है, तो उस परिणामों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ही उल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं, पर हमारी श्रद्धा ये डुलमिल है कि
हमें हमें जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हम काम करें कि नहीं करें। हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं कि हमारे घर में साधर्मी आए, गुरु आए, पर हमारी श्रद्धा दिल में लेके अरे यार अब कौन काम करेगा, कैसे करें, कौन हेल्प करेगा, विधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही श्रद्धा का कोई मतलब नहीं है, भले ही कितने परिणाम निर्मल। प्रथम में प्रथम श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए, फिर परिणाम। अब जब आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई हमें बोले और हम हमारे बारे में नहीं बोला, तो पहली बात हमें अपने को पहले, सबसे पहले आत्मा जानना है। पहले हमें हम अपने अपने को पहले अपना अपना जो झंडा खड़ा करें, पहले अपने को एज आत्मा का झंडा खड़ा करो। शरीर का झंडा नहीं है, शरीर का झंडा गिराना है। और यदि हम अपने आप को आत्मा देख रहे हैं तो सामने वाला भी हमें आत्मा देखना चाहिए, सामने वाला में शरीर वाला नहीं दिखना चाहिए। मतलब लेने के बाद दूसरे और देने के बाद दूसरे, तो ऐसे धंधा नहीं चलेगा। क्लियर होता है? हाँ भैया जी, जैसे निज पर विवेचक ज्ञान में, तो निज पर हम स्व और पर का ज्ञान तो हम आत्मा से ही वो कर पाएंगे ना, कि ये हमारा स्वरूप है, ये आत्मा हाँ है, तो हमसे कोई कुछ कह बिल्कुल। रहा है तो वो हमारी आत्मा से नहीं कह रहा है। अभी हमारे हमारे निज सुबह के स्वाध्याय में आया कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, तो उसके 8 अंग होते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्ता, है ना, आदि आदि ऐसे, है ना। तो उसमें तीसरा गुण है निर्विचिकित्सा, मतलब तो उसको दूसरों की चीजों से या गुरुओं के कोई ऐसे चीजों के, उनका जैसे मुनिराज हैं, कोई मलिन शरीर है या उनकी कई ऐसी चीजें होती हैं, तो उनसे उसको ग्लानि नहीं होती। अब क्वेश्चन आएगा कि ग्लानि क्यों नहीं होती, उनको उसको ऐसे ऐसे बुरा क्यों नहीं लगता? कि उसने निर्णय कर लिया ना कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, तो ये शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब शरीर का तो स्वरूप है वो काला गोरा, वो तो होएगा ही होएगा। अब मुनिराज का भी शरीर अगर काला जैसा है, कुछ ऐसा है, जर्जर है, बीमारी हो रही है, कुछ हो रही है गुरुओं को, तो उससे उसको ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि वो देह का धर्म है। और वो वास्तव में गुरुओं को शरीर से नहीं नापता, शरीर से नहीं देखता, क्योंकि उसने अपने आप को भी आत्मा देखा है ना, तो वो गुरुओं को भी आत्मा के तरह ही देखेगा कि वो भी एक जीव वस्तु है। शरीर तो क्या है, वो तो अभी हाल फिलहाल के लिए मिला है उनको, ड्रेस है उनकी, पर उस मतलब शरीर सभी से को जीव जानना। सभी को जीव जान, तो उसको फिर ग्लानि होगी नहीं, क्योंकि मैं भी जीव हूं, आप भी जीव हो, तो उसको ग्लानि होगी ही नहीं। आप भी भगवान स्वरूप हो, मैं भी भगवान स्वरूप हूँ, आप भी जानने वाले हो, मैं भी जानने वाला हूँ, तो उसको डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा कि तुम ऐसे गोले हो, मैं ऐसा काला हूं, तो उसको थोड़ा हीन भावना आ जाए, ऐसा आएगा ही नहीं उसको। क्लियर होता है सभी को? जी भैया। और भेद विज्ञान का एक और एग्जांपल बताएं, बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपका डेली डेली का काम है, आपके सब बचपन, मतलब आपके बच्चे होंगे सब बचपन में स्कूल से आते होंगे। मेरी बेटी भी अभी भी स्कूल जाना चालू करी है, तो बच्चे आते होंगे तो क्या होंगे, किसी के यहाँ पे गंदगी गिरी है, मिट्टी लगी है, किसी के यहाँ कुछ गिरा है, खाना गिरा है, ये गिरा है, वो गिरा है, गंदगी मतलब कुछ भी, मिट्टी लगी है, कुछ भी चीज लगी हो सकती है उनकी ड्रेस पे। बताओ, आपको उसकी गंदगी है, मान लो मिट्टी लग गई फॉर एग्जांपल, कपड़े पे मिट्टी लग गई, तो ये देख के आपको टेंशन होती थी कि ये तो कपड़ा खराब हो गया, कि आप इस चीज से निश्चिंत रहते थे, हाँ ठीक है चलो गंदगी तो निकल जाएगी? ये निश्चिंत मन में रहते रहता थे था भैया। कि अरे ये तो शर्ट पूरी खराब होगी, अरे मिट्टी लग गई, अरे अब तो क्या होगा, ऐसे होता था। निश्चिंत रह। निश्चिंत है, किस काल में निश्चिंत है? मिट्टी लगी है, निकली नहीं है। पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी उस शर्ट पे मिट्टी का दाग लगा है, अभी लगा है, सामने प्रत्यक्ष शर्ट पे मिट्टी का दाग है, उसी टाइम पे भी आप निश्चिंत हो कि बस सर्फ में डालेंगे, थोड़ा सा ब्रश रगड़ेंगे, शर्ट साफ हो जाएगी, थोड़ा सा साबुन लगाएंगे तो ये पैंट है, ये साफ हो जाएगी। तो ये निश्चिंता साफ होने के बाद होती है कि गंदगी लगे लगे में निश्चिंता रहती है? गंदगी लगे लगे में रहने पे भी रहती है, क्योंकि पता है कि ये थोड़ी ना हमेशा के लिए है, थोड़ी देर के लिए। पक्का पक्का। वैसे ही सम्यक दृष्टि को इस शरीर के साथ रहते रहते में निश्चिंता रहती है। शरीर छूटेगा तब निश्चिंता होगी, ये नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? शरीर कल छूटेगा नहीं है, अभी छूटा हुआ है। वो दाग जो शर्ट पे लगा है वो छूटेगा नहीं, अभी से ही छूटा हुआ दाग है। वो शर्ट पे लगे लगे ही वो शर्ट से भिन्न है, शर्ट से अलग है वो दाग। वैसे ही सम्यक दृष्टि को, वैसे ही ज्ञानी को ये शरीर और ये विकारी परिणाम दिखते हैं, पर होते हुए परिणाम, ये मिला हुआ शरीर होने पर भी उसको ज्ञान में उसको उससे पराप्त हो जाता है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे वो मिट्टी शर्ट को नहीं कुछ बिगाड़ सकती, खराब नहीं कर सकती, अभी बस सर्फ लगाया और दाग दूर। वैसे ही सम्यक दृष्टि बोलता है, बस अभी मैंने ये भेद विज्ञान किया और ये दाग दूर। ऐसा श्रद्धान होता है सम्यक दृष्टि। अभी शरीर के सहित होते हुए वो शरीर को भिन्न जानता है। क्लियर होता है सभी को? अभी समझ में आए? निज पर विवेचक ज्ञान में सुख सिद्धि सुधा नहीं पाकर। अभी तक हमने उस भेद विज्ञान की निधि को चखा ही नहीं है। हमें उस भेद विज्ञान की एक बार वो लगन लग जाए कि हमें वो सुख निधि चाहिए, है ना, तो फिर वो छूट नहीं सकती, तो कंटिन्यू चलेगी। क्लियर होता है सभी को? ठीक है। अभी हमारे ये इस पहले छंद में 5 गलतियां हुई। 5 गलतियों के बारे में हमने डिस्कशन किया। क्लियर है सभी को? 5 गलतियां, इनमें किसी में कोई डाउट, लाइन वापस पढ़ लें, है ना, इसका अर्थ वापस से समझ लें। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा पहले छंद के बारे में, सबको आंसर देना है। जिसने आंसर नहीं दिया उसके -10। भैया 5th पॉइंट ये हुआ ना कि स्वपर भेद विज्ञान नहीं किया। स्वपर भेद विज्ञान में जो सुख था, क्या बोला है? निज पर विवेचक ज्ञान में, उस भेद विज्ञान में जो सुख निधि थी, कि उसके वेद विज्ञान के सहित जो वीतरागता थी, जो निश्चिंता थी, उस निश्चिंता को हमने आज तक चखा नहीं। उस टेंशनलेसनेस को हमने आज तक चखा नहीं, उस सुख को हमने आज तक चखा नहीं। लास्ट में लिखा है ना, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। सुधा मतलब अमृत। उस सुख रूपी अमृत को आज तक हमने चखा नहीं। ठीक है? और किसी का डाउट? नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। पूछू क्वेश्चन। इन 5 गलतियों को जानकर हमें इन गलतियों को कैसे सुधारना है? फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं। इन 5 गलतियों को जानकर हमें अब इन गलतियों को कैसे सुधारना है? आपको ये गलती पता चली, क्या गलती पता चली? कि हम जब रोटी बनाते थे
तो हमारा बेलन कुछ भी XYZ हमारा टेढ़ा घूमता था, तो रोटी क्या थी, वो गोल गोल नहीं बनती थी। किसी ने बताया कि नहीं भाई ऐसे बनाया करो, या आपकी डिश में कोई चीज गलत बनती थी, टेस्ट नहीं आता था, तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे बनाना चाहिए। आप क्या करोगे? हाँ देखेंगे, हम फिर बना के देखेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं, तुरंत तुरंत चेंज हो जाएगा, अपनी वो प्रोसेस चेंज हो जाएगी। अब इन 5 गलतियों को हमने जान लिया कि हमारे को आज तक इन 5 गलतियों के कारण अनंत दुख मिलता रहा, है ना। तो भगवान के पास अगर हम आए हैं, हमें इन 5 गलतियों को कैसे सुधारना है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, हर व्यक्ति एक एक गलती के बारे में बोलेगा, है ना, बाकी लोगों को भी मौका देना है। ठीक है, तत्वों के ज्ञान से सुधारना है भैया जी। ऊपर से चालू करेंगे, अच्छा, लाइन बाय लाइन। पहली गलती की मैं बात, पहले गलती बताना है और गलती के साथ क्या उसका सॉल्यूशन है वो भी बताना है। बताइए मधु जी। स्क्रीन आपके सामने है, लाइन आपको दिख रही है, आपको लाइन पढ़ के गलती बतानी है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो बताना है। जब तक हमारा पुण्य का उदय नहीं होता तब तक हम ना तो भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं और ना ही उनके महिमा का वर्णन कर पाते हैं। जब हमारे पुण्य का उदय आया वापिस तब हमने वापिस वापिस, पहले आपको गलती बतानी है, गलती का फिर सॉल्यूशन बताना है। गलती क्या हुई आज तक और सॉल्यूशन क्या था, क्या है? पहली गलती यही है कि हमने भगवान के स्वरूप को जाना ही नहीं, ठीक है, कि जो भगवान का सॉल्यूशन जो क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जब हम अपने पुण्य का वो करें, हम अपने कर्मों की निर्जरा करें, हम अपनी गति को सुधारें और भगवान के स्वरूप को समझे, उनकी अरे महिमा को जाने। इतना इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपके घर का रास्ता क्या है, या आपको ये नहीं पता कि आपके घर की ताले की चाबी कैसे खुलती है, तो आप गलती कैसे सुधारोगे? आपको घर की ताले की चाबी नहीं खोलनी आती? आती है। अरे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो कोई आपके घर में नया ताला लग गया, नया सिस्टम लग गया, आपको वो ताला खोलना नहीं आता, तो आप वो उसकी गलती को कैसे सुधारोगे? हम्म, हमारा पुण्य का उदय आएगा तब हम सीखेंगे क्या होगा। अरे सिंपल सा है, ताला खोलना नहीं आता तो हम ताला खोलना जानेंगे। हमने आज तक भगवान का स्वरूप नहीं जाना था, अब हम भगवान का स्वरूप जानेंगे। सिंपल सा आंसर है, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करो आप। पहली गलती क्या थी, सबको समझ में आ रहा है? पहली हमें गलती क्या थी? भगवान सिंपल लिखा है कि अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुणाने, कि मैंने आज तक आपके स्वरूप को नहीं जाना, मैंने अनंत दुख पाए और आत्मा का स्वरूप मेरे में निज गुण प्रकट नहीं हो पाया, उनकी हानि होती रही। तो अब मेरे को दुख मिटाना है तो मैं क्या करूंगा कि भगवान के स्वरूप को जानूंगा। बस सिंपल, क्लियर है सभी को? हाँ, दूसरी गलती कौन बताएगा? बोलिए। जगत को अपना जाना। जगत को अपना जाना, जानकर क्या हुआ? दुख में फंसे रहे, संसार भ्रमण होता रहा। इसको सुधारेंगे कैसे? शरीर संबंधी पर वस्तुओं को अपना नहीं जानेंगे, आत्मा और शरीर को भिन्न जानेंगे। सिंपल, कि जो शरीर को हम आज तक अपना मान रहे हैं, शरीर से संबंधित जितने भी ये चीजें हैं, इसको हम अपना जान रहे हैं, अब हम इसको अपना नहीं मानेंगे। कैसे कैसे नहीं मानेंगे? कि अपने को आत्मा मानकर, अपने को शुद्धात्मा जानकर हम इनको अपने को अपना नहीं मानेंगे, ये मेरा स्वरूप नहीं, हम ऐसा जानेंगे। क्लियर होता है सभी को? सिंपल है, हार्ड तो नहीं है।
ठीक है। हाँ, तीसरी गलती का क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? कौन बताएगा? मधु जी और अमिता जी हो गई है, बाकी लोगों को बताना है। लाइन आपके सामने है, तीसरी गलती के बारे में बताना है, उसका सॉल्यूशन बताना है। सर्वज्ञ भाषित जगत हितंकर धर्म नहीं पहचान कर। सर्वज्ञ के हितंकर द्वारा नहीं, जो हितंकर नहीं, हितकर। हितकर, हम्म। सर्वज्ञ ने जो हमें हितकर धर्म बताया उसको हमने नहीं पहचाना, ये हमारी गलती है। और उसको सुधारने के लिए हम मोक्ष का जो मार्ग है उन्होंने बताया है उसको पहले जानेंगे, समझेंगे, उसके स्वरूप को समझेंगे और अपनी गलती दूर करेंगे। अभी भी फिर से या कॉम्प्लिकेट कर दिया। हाँ, धर्म को नहीं जाना था, बस हम धर्म को जानेंगे, जानेंगे। बस। और ज्यादा नहीं है। वो धर्म क्या है, कैसे होता है, वो डिटेल बाद की बात है ना। मतलब धर्म का हो, मोक्ष मार्ग का हो, कुछ भी कहो, वो अलग बात है। हमें जो धर्म बताया है, जिनवाणी में जो धर्म बताया है, जैन धर्म के सिद्धांत बताए, वो आज तक हमने नहीं जाना। अब हम क्या करेंगे, हम उनको रुचि पूर्वक, विनय पूर्वक जानेंगे। सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 लोगों ने आंसर दे दिया। बाकी चौथी गलती, चौथी और 5वीं गलती। विषयों में सुख को माना। विषय में सुख माना तो क्या हुआ? विषयों में सुख मतलब माना तो जैसे क्या हुआ? विषयों में सुख माना के लिए हमें भाव भाव का जन्म का बंधन में फंसे रहे, हाँ, अब इसको, गलती को कैसे सुधारेंगे? नहीं मानकर विषयों में सुख को। नहीं मानेंगे तो वो क्या, किस में सुख मानेंगे फिर? आत्मा में सुख मानेंगे, हाँ, कि मैं सुख स्वरूप हूं, मोक्ष में मैं सुख मानेंगे। शुद्धात्मा हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। मैं ऐसा निर्णय करूंगा। ये जो पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय के जो बाहर विषय हैं, इनमें सुख नहीं है वास्तव में, है ना। ये बहुत अच्छे से अपन डिटेल में कर चुके हैं, है ना। कषायों में और पाप में हमने जो सारा कुछ डिस्कशन किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं 5 इंद्रियों का थोड़ा बहुत रिलेटेड मैटर आया था, है ना। कि हमने आज तक 5 इंद्रियों के विषयों में ही सुख माना है, पर वास्तव में क्या है, वो दुख स्वरूप है ना। वो कहीं ना कहीं हमको दुख देते हैं। और दूसरा क्या, कि उनसे हमें कर्म बंधन होता है। हमें कर्म बंधन होता है, हमें अनंत संसार हमारा खड़ा रहता है, हमें भव भव भटकना पड़ता है। तो हम यदि अपने को शुद्धात्मा जानेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे में ही सुख है, तो हमें कर्म बंधन नहीं होगा, हम भव भव नहीं भटकेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे 5वां और कौन बताएगा? 4 लोग तो हो गए। अब बाकियों में से गरिमा जी और प्रतीक्षा जी, आपको आंसर देना है, कोई एक आंसर देना है आपको 5th पॉइंट के लिए। गरिमा जी, प्रतीक्षा जी, जी भैया जी। जिंदा है कि नहीं है? जी भैया। हाँ, तो 5th पॉइंट में क्या गलती थी और हम इसको कैसे सुधारेंगे? सिंपल वर्ड्स में बताना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जितना आपको लग रहा है उतना बताना है। उसमें एडअप होगा तो मैं बत कर दूंगा। भैया जी नहीं बता पा रही आज मैं, नहीं थोड़ी बता रहे? सी। हाँ। कोई नहीं, कोई नहीं। गरिमा जी, आप आंसर दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगे, चलिए कोई नहीं। बाकी लोगों में से कौन बताएगा? स्वपर भेद विज्ञान करके जो निश्चिंता निर्भरता होती है उसका सुख नहीं चखा। तो क्या करेंगे अब? स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। बस सिंपल। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल। मोक्ष का मार्ग है ना, वो एकदम सिंपल है। ऐसी लाइन आती है कि जो मोक्ष है ना, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग सरल है, सुगम है और सुखदाई है। क्या है? सरल है, सुगम है
और सुखदाई है। तीनों के ना मीनिंग में बहुत अर्थ छुपा है। टाइम अपना लगभग हो गया है, इसको एंड करेंगे बस, है ना। मोक्ष मार्ग क्या है? सरल है, मीनिंग बहुत सिंपल है। हमारे ज्ञान में कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बन जाती है या बन गई है। अरे आप 10 लक्षण अष्टानिका चल रही है, हमें रोज जाके पूजा करनी है। अरे आज ये हरी नहीं खानी, अरे आज ये रसी नहीं करनी, अरे आज हमारा व्रत है, अरे अब अष्टानिका वो खत्म होने वाली है, अरे अब ये चतुर्दशी आ गई, अरे ये अष्टमी आ गई, अरे हरी नहीं खानी। ऐसे नहीं होता धर्म, बिल्कुल भी नहीं होता। धर्म के नाम पे कुछ भी क्रिया हो और आपके माइंड में टेंशन हो तो वो धर्म की क्रिया नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। धर्म सरल होता है, सरल होता है, आपको भी सरल बनाता है। सबको अब 10 लक्षण आने वाले हैं, 10 लक्षण से पहले सबको टेंशन हो जाती है। कौन कितनी पूजा करेगा, कौन क्या खाएगा, अब इनके लिए ये बनाना है, अब उनके लिए वो बनाना है। हम जितना खाएंगे तुम इतना खाओगे, तुम एक टाइम खाओगे हम 2 टाइम खाएंगे, हम एक भी टाइम नहीं खाएंगे, हम निर्जला करेंगे, नहीं तुम बिना जल वाला करेंगे। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है विनय जी। तो ये धर्म नहीं है। जिन परिणामों से आपको टेंशन हो वो धर्म नहीं है। सिंपल, धर्म हमेशा सरल होता है। दूसरा क्या? सुगम होता है। सुगम मतलब क्या? कि बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है। बहुत एफर्ट ज्यादा नहीं करने पड़ते कि अब हम अष्टमी चतुर्दशी व्रत रखेंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, हम ये भी क्रिया करेंगे तो हमें धर्म हो जाएगा। भैया ऐसे नहीं होता धर्म। बोलो कितनी पूजा करें कि हमें धर्म हो जाएगा, या कितने हम निर्जला व्रत रखें तो हमें धर्म हो जाएगा, समय दर्शन हो जाएगा। भैया इसका कोई माप ही नहीं है। लिमिटलेस है ये। ऐसे व्रत तो कितनी बार कर चुके, और अगर ऐसे ही सोच रहेगी तो आगे कितनी बार करते रहेंगे, उसको कोई फलन नहीं निकलने वाला। माइंड में जब तक निश्चिंतता नहीं है, माइंड में जब तक निर्भरता नहीं है, माइंड में एकदम क्लीन माइंड नहीं हो जब तक, तब तक धर्म नहीं हो सकता। माइंड में जब तक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है, अब ये क्या करें, अब ऐसा क्या करें, नहीं आज हमें ऐसा खाना है नंबर। मुनिराज जब भोजन करने जाते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी आकड़ी लगा के और वो प्रतिज्ञा लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? पहली बात, उनको तो जाना मजबूरी है। जो जिनका पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी जो बहुत दिक्कत दे रहा है, तो जैसे जैसे कि चलो और तो उसको शांति पड़े तो अपना अपना काम करने जाए। अब गए, आंकड़े मिल गई, ठीक है भैया कर लिया यार, चलो वापस घर जंगल पे चलो, तपस्या करो। अरहंत भगवान को, वो आदिनाथ भगवान को मुनिराज अवस्था में तो पहले 6 महीने तो मिला ही नहीं। ध्यान में मगने तो 6 महीने हार ही नहीं गया। 7 महीने कुछ हफ्ते और कुछ दिन तो अब वो गए, रोज जाते हैं, आखड़ी लगा के ऐसे करके जाते थे, तो कोई विधि नहीं मिलती। जाते और आते तो उनकी शक्ल पे कोई चेंज नहीं, वापस अपने ध्यान में लग गए। फिर गए अगले दिन, नहीं मिली। कोई बोल रहा है कि अरे हमारा महल ले लो, कोई बोल रहा है हमारी बेटी से शादी कर लो, कोई बोल रहा है हमारे आभूषण ले लो, कोई बोल रहा है कि नहीं इतने हीरे जवाहरात ले लो। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है चक्कर। अब 7 महीने तक हार नहीं मिला तो उनको कोई टेंशन नहीं, वो अपने आनंद में मस्त है। और हमने 10 लक्षण में वो लगाया क्या, निर्जला उपवास, है ना। अगले दिन अनंत चतुर्दशी को क्या बोलते हैं उसको?
मंदिर में जब जिसका उपवास होता है तो क्या उसको क्या बोलते हैं, माइंड स्लिप हो रहा है, पारण पारना, पाड़ना होता है। अब पाड़ने में जो बैठे हुए हो आप, पाड़ने के लिए कोई पानी नहीं दे रहा है, आदमी क्या करेगा? हो गया पाड़ना, फिर चिल्लाएंगे हमें इतनी देर से बैठे थे, हमें पानी नहीं दिया, हमें ये मूंग का पानी नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें इतनी देर से बैठे हुए थे, हमें इतने दिन का उपवास था। भैया कछु मतलब नहीं रही उपवास का, जीरो जीरो नहीं, कोई कोई नेगेटिव भी चले या कोई भरोसा नहीं। और धर्म हमेशा सुखदायी होता है। ये 3 लक्षण हमेशा याद रखना, सरल, सुगम और सुखदायी। कोई भी एक अगर लक्षण मैच नहीं हो रहा है उसमें समझ लेना कहीं ना कहीं कमी है, वो करेक्ट सही धर्म नहीं हो पा रहा है। क्लियर होता है सभी को? ठीक है, क्लास अपनी अभी यहीं समाप्त करते हैं। पहला छंद हमारा हो चुका है ना, और अभी हम आगे छंद की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट? चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम नमो। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो, अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय हो, जय जिनेन्द्र जय सिंह। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी।